शिया और सुन्नी समुदाय के बीच पिछले 1400 वर्षों से एक बहस चली आ रही है। शिया और सुन्नी दोनों ही मुसलमान अल्लाह को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, कुरान पाक की सभी बातों को मानते हैं, लेकिन इसके बावजूद दोनों की दिनचर्या और धर्म पालन में अंतर देखने को मिलता है। रोजा रखने से लेकर निकाह तक कई रीति रिवाज और परंपराएं ऐसी है जो शिया और सुन्नी समुदाय के बीच अलग अलग देखने को मिलती है। यहाँ तक कि दोनों समुदाय के लोगों का नमाज पढ़ने का तरीका भी काफी हद तक अलग अलग होता है। लेकिन शिया और सुन्नी समुदाय के बीच आखिर विवाद है किस बात का और दोनों के रीति रिवाजों में क्या अंतर देखने को मिलता है, इसके बारे में आज की वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे। साथ ही आपको जानकर हैरानी होगी कि एक रिपोर्ट के अनुसार 40% सुन्नी मुसलमान तो ऐसे भी हैं जो शिया मुसलमानों को असली मुसलमान ही नहीं मानते। शिया और सुन्नी समुदाय हजरत पैगंबर मोहम्मद के निधन के बाद दो गुटों में बट गए। हजरत मोहम्मद इस्लाम धर्म के अंतिम पैगंबर थे और 632 ईस्वी में उनके जाने के बाद ये बहस छिड़ गई कि आखिर इस्लाम धर्म का खलीफा कौन होगा। कुछ लोगों ने कहा कि पैगंबर मोहम्मद के सबसे करीबी अबू बकर थे और उन्हें ही इस्लाम धर्म का खलीफा होना चाहिए। अबू बकर अरब के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस्लाम धर्म कबूल किया। पैगंबर मोहम्मद ने एक बार कहा भी था कि जिस किसी के लिए मैं मौला हूँ उनके लिए अली भी मौला है। सुन्नी शब्द अहल अल सुन्ना से लिया गया है जिसका मतलब होता है पैगंबर की परंपराओं को मानने वाले। और जिन लोगों ने अबू बकर को अपना खलीफा माना वे सभी सुन्नी मुसलमान कहलाए। सुन्नी मुसलमान पैगंबर मोहम्मद के सभी 12,000 साथियों को मानते हैं और उनकी कई बातों का अनुसरण करते हैं। वहीं दूसरी ओर एक गुट ऐसा था जिन्होंने अबू बकर को खलीफा मानने से इनकार कर दिया। शियत अली नाम का एक राजनीतिक संगठन बनाया गया और इस संगठन के लोगों का कहना था कि केवल पैगंबर मोहम्मद के वंशज ही इस्लाम धर्म के खिलाफ बन सकते हैं। उस गुट ने पैगंबर मोहम्मद के भाई और दामाद अली इब्न तालिब को अपना पहला खलीफा घोषित किया। अली को सुन्नी मुसलमान अपना तीसरा खलीफा मानते हैं। शियत अली संगठन के कारण दूसरे गुट का नाम शिया समुदाय रखा गया। अली इब्न तालिब के दो बेटे हुए, हसन और हुसैन। हसन को जहर देकर मार दिया गया और इमाम हुसैन करबला जंग में शहादत को प्राप्त हुए। इस्लाम धर्म में मुहर्रम महीने को गम का महीना माना जाता है और इस महीने की 10वीं तारीख को आशुरा का दिन कहा जाता है। शिया समुदाय के लोग इस दिन इमाम हुसैन की शहादत का मातम मनाते हैं। महिलाएं छाती पीट पीट कर रोती है तो वहीं पुरुष वर्ग खंजर और तलवारों से अपने शरीर को मारते काटते हैं। लेकिन सुन्नी समुदाय के लोग इस दिन ऐसा कुछ नहीं करते। कुछ सुन्नी समुदाय के लोग मुहर्रम के दिन केवल रोजा रख लेते हैं। रमजान के पाक महीने में शिया और सुन्नी समुदाय के लोग रोजा रखते हैं। रोजा रखने का तरीका तो दोनों समुदाय के लोगों का एक जैसा ही होता है। सुन्नी समुदाय के लोग सूरज ढलने के बाद रोजा खोल लेते हैं और इफ्तार के बाद मगरिब की नमाज अदा करते हैं। लेकिन शिया समुदाय के लोग पूरी तरह अंधेरा होने के बाद ही अपना रोजा खोलते हैं और वे रोजा खोलने से पहले मगरिब की नमाज अदा फरमाते हैं। इसी प्रकार सहरी के समय में भी थोड़ा अंतर देखने को मिलता है। शिया समुदाय के लोग सुन्नी समुदाय के सहरी के समय से 10 मिनट पहले ही खाना बंद कर देते हैं। सुन्नी समुदाय के लोग ईशा की नमाज के बाद तराबी की नमाज पढ़ते हैं तो वहीं शिया समुदाय के लोग तराबी की नमाज नहीं पढ़ते। इस्लाम धर्म में दिन में 5 बार नमाज पढ़ने का नियम है और शिया और सुन्नी दोनों ही इस नियम को मानते भी हैं। लेकिन सुन्नी समुदाय के लोग दिन में 5 बार अलग अलग समय नमाज अदा करते हैं तो वहीं शिया समुदाय के लोग एक बारी में 1 से अधिक बार भी नमाज पढ़ लेते हैं, यानी वे 3 बार में भी दिन की 5 नमाज पढ़ सकते हैं। नमाज पढ़ते वक्त सुन्नी समुदाय के लोग हाथ क्रॉस करके यानी बांधे रखते हैं तो वहीं शिया समुदाय के लोग अपने हाथों को साइड में खुला छोड़ देते हैं। नमाज पढ़ने के बाद सुन्नी समुदाय के लोग जमीन पर अपना सिर टेकते हैं, लेकिन शिया मुसलमान अपने आगे एक मिट्टी का पत्थर रखते हैं और उस पत्थर पे वे अपना माथा टेकते हैं। वो पत्थर तुरबाह की मिट्टी का बना होता है और उसके ऊपर पैगंबर मोहम्मद, इमाम हुसैन और उनके परिवार वालों के नाम लिखे होते हैं। शिया समुदाय के मुसलमान कब्र के आगे नमाज पढ़ने को जायज मानते हैं। उनका मानना है कि मरा हुआ व्यक्ति उनकी दुआ को अल्लाह तक जल्दी पहुंचाएगा। लेकिन सुन्नी मुसलमान कब्र के आगे नमाज नहीं पढ़ते। उनका मानना है कि अल्लाह के सिवाय किसी और के आगे सिर नहीं झुकाना चाहिए, फिर वो चाहे कोई कब्र या मकबरा ही क्यों न हो। कुछ और रीति रिवाजों में भी यहाँ अंतर देखने को मिलता है। इन्हीं में से एक है निकाह मुताह। इस परंपरा के तहत शादी के वक्त ये तय किया जाता है कि लड़का और लड़की कितने समय तक साथ रहेंगे और यदि वे अलग अलग होते हैं तो दोनों के बीच किस प्रकार फैसला किया जाएगा। शिया मुसलमान शादी के वक्त निकाह मुताह की परंपरा को मानते हैं। उनका मानना है कि ये परंपरा 13,000 साल पुरानी है। लेकिन सुन्नी मुसलमानों का कहना है कि पैगंबर मोहम्मद ने निकाह मुताह की परंपरा पर प्रतिबंध लगा दिया था और इसीलिए ये परंपरा उनके लिए हराम है। सुन्नी मुसलमानों में शादी के वक्त गवाह का होना जरूरी है, लेकिन शिया मुसलमानों में बिना गवाह के भी शादी हो जाती है। एक और परंपरा का जिक्र देखने को मिलता है जिसका नाम है तकैया। शिया समुदाय के लोग मानते हैं कि यदि धर्म और अपनी रक्षा के लिए उन्हें अपना धर्म छिपाना पड़े तो वो सही है। बस आपके दिल में इस्लाम धर्म का होना चाहिए और अल्लाह की इबादत आपको दिल से करनी चाहिए। बाहर भले ही आप किसी भी धर्म को मानने का दिखावा करें,
लेकिन सुन्नी मुसलमानों का कहना है कि अपना धर्म छिपाने से अच्छा है आप धर्म के लिए कुर्बान हो जाएं। उस शहादत को अल्लाह पसंद करेंगे। सुन्नी मुसलमानों का ये भी कहना है कि शिया मुसलमान जब भी खाना खाते हैं तो पहले उसमें थूकते हैं और यही वजह है कि सुन्नी मुसलमान कभी शिया मुसलमान के घर का खाना नहीं खाते। दोस्तों ये जानकारी इंटरनेट पर मौजूद तथ्यों के आधार पर है। हम इस दावे की किसी भी प्रकार से पुष्टि नहीं करते। एक रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि दुनिया भर में 40% सुन्नी मुसलमान ऐसे हैं जो शिया समुदाय के लोगों को मुसलमान ही नहीं मानते। एक अन्य अंतर जो शिया और सुन्नी मुसलमानों के बीच देखने को मिलता है वो है हदीस। असल में ये पैगंबर मोहम्मद की जीवनी पर आधारित कुछ धार्मिक ग्रंथ है। सुन्नी मुसलमान पैगंबर मोहम्मद और उनके सभी 12,000 साथियों की बातों का अनुसरण करते हैं और उन्हें महत्व देते हैं। वहीं शिया मुसलमान केवल पैगंबर साहब के कुछ करीबी लोगों की बातें ही मानते हैं। इसी वजह से शिया मुसलमान सुन्नी समुदाय की कुतुब अल सित्ताह को नहीं मानते, तो वहीं सुन्नी मुसलमान शिया मुसलमानों की 4 किताबों को नहीं मानते। आज के समय में पूरी दुनिया में 85 से 90% मुसलमान सुन्नी समुदाय के हैं, तो वहीं 10% के आसपास मुसलमान शिया परंपरा को मानते हैं। आज के समय में ये दोनों गुट भी कई अन्य गुटों में विभाजित हो गए हैं। भारत, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सऊदी अरब, यूएई जैसे देशों में अधिकतर मुसलमान सुन्नी समुदाय के ही हैं, तो वहीं इराक, ईरान और बहरीन जैसे देशों में शिया समुदाय के मुसलमान ज्यादा हैं। तो दोस्तों ये है शिया और सुन्नी समुदाय के बीच प्रमुख अंतर। आज कई जगह तो शिया और सुन्नी मुसलमान एक दूसरे की जान लेने के लिए भी तैयार रहते हैं। शायद उस समय वे ये बात भूल जाते हैं कि वे दोनों पैगंबर मोहम्मद को अपना नबी मानते हैं और अल्लाह को सबसे ऊपर। अल्लाह कभी नहीं कहता कि उनके लिए या धर्म के नाम पर आपस में लड़े। अल्लाह का यही कहना है कि आप चाहे किसी भी प्रकार की परंपराओं और रीति रिवाजों को माने, लेकिन साथ में अमन, चैन और भाईचारे का होना जरूरी है। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों इस वीडियो से हम किसी भी समुदाय को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी यदि किसी को कोई बात बुरी लगे तो हम माफी चाहते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।